सूरी वंश का शासन 1540 से 1550 तक था। सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 या 1486 माना जाता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। पिता हसन खान सासाराम का जमींदार था। शिक्षा जौनपुर में ग्रहण की। शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी। 1497 से 1518 तक पिता की जागीर संभाली। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी की, जिसे मोहम्मद शाह भी कहा जाता है। शेर खान ने कहा था, अगर भाग ने मेरी सहायता की और भाग में मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। शेर खान मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां का संरक्षक बना। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी बेगम दूदू बेगम से शादी कर प्रधान शासक बन जाता है। इसके बाद जलाल खान अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद शेर खां हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 में चुनार के शासक ताज खां की विधवा लाड बेगम से शादी कर चुनार के शासक ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से शादी कर चुनार पर अधिकार कर लिया। 1532 में शेर शाह ने दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी का साथ दिया। 1532 में हुमायूं के साथ चुनार का घेरा डाला। संधि के द्वारा शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां हुमायूं की सेना में भेजा। 1534 सूरजगढ़ का युद्ध शेर खां ने बंगाल को जीता। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं को हराकर शेर शाह की उपाधि धारण की। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं को पुनः हराया तथा सूर वंश की स्थापना की। गख्खर प्रदेश 1541 पेशावर में जनजातियों के विद्रोह को दबाया शेरशाह सूरी ने, एवं बंगाल विद्रोह को भी 1541 में ही दबाया। मालवा का मल्लू खां कादिर खान ने 1542 में आत्मसमर्पण कर दिया। रायसीन 1543 राजा पूरनमल शेर शाह के लिए एक दाय के रूप में नुसरत का गवाह था। मारवाड़ 1544 राजा मालदेव राजपूत राज जोधपुर सरदार जैता एवं कुंभा ने युद्ध लड़ा। शेर शाह ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को पराया खो चुका होता। कालिंजर 1545 बुंदेलखंड के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इस युद्ध के समय 22 मई 1545 को उक्का नामक आग्नेयास्त्र के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र आदिल खां, छोटा पुत्र जलाल खां। इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक शासन किया। आदिल खां के साथ इस्लाम शाह अर्थात जलाल खां ने युद्ध किया, जिस कारण आदिल खां को भागना पड़ा। इस्लाम शाह के जूते तक सलाम किया जाता था उसके शासन काल में। 1553 में बीमारी के कारण इस्लाम शाह की मौत हो जाती है। इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज शाह 12 वर्ष की उम्र में शासक बना। मात्र 3 दिन बाद ही मुबारिज खां मोहम्मद आदिल ने उसकी हत्या कर गद्दी प्राप्त की। सूरी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। सिकंदर शाह पंजाब, आगरा तथा दिल्ली क्षेत्र में, मोहम्मद आदिल शाह चुनार से बिहार तक। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराकर पुनः मुगल वंश की स्थापना की।
शेर शाह का केंद्रीय प्रशासन। दीवान ए वजारत लगान या राजस्व अधिकारी वजीर होता था। वजीर का पद प्रधानमंत्री के समान जो कई मंत्रियों के कार्य का भी देख रेख करता था। दीवान ए आरी सैन्य विभाग के अधिकारी था, जो आरिज ए मुमालिक कहलाते थे, परंतु सैनिक की भर्ती नहीं करता था। दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग के अधिकारी, जो दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार के द्वारा संपर्क रखता था। दीवान ए इंसा सामान्य प्रशासन विभाग था, जो सरकारी आदेशों का पालन एवं लिपिबद्ध करवाता था। दीवान ए कजा न्याय विभाग था, जिसके अधिकारी काजी होते थे। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग था, जिसके अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन साम्राज्य प्रांत सूबा एकता में बटा था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था, जिसके सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। शेर शाह का स्थानीय शासन 3 भागों में बटा था: सरकार, परगना, ग्राम। एकता सरकार में बटा था। सरकार को जिला कहा जाता था, जिसके अधिकारी सिकदार ए सिकरदारान सैनिक अधिकारी होते थे। एकता सरकार में बटा था, जिसका अधिकारी सिकदार ए सिकरदारान सैनिक अधिकारी एवं मुंसिफ ए मुंसिफान न्यायाधिकारी कहलाते थे। सरकार परगना में बटा था, जिसमें 1 सिकदर, 1 मुंसिफ, 1 फौजदार खजांची और 2 कारकुन क्लर्क होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। प्रमुख मुखिया होता था। अर्थव्यवस्था या भूराज व्यवस्था। भूमाप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग होता था, 31 अंगुल या 32 इंच का। किसान को शोषण से बचाने के लिए पट्टा पर जमीन दिए जाते थे, जिसे किसानों को काबूलियत पत्र के माध्यम से स्वीकार करवाया जाता था तथा कर 1/3 भाग लिया जाता था। सिक्के चांदी 180 ग्राम, तांबे 380 ग्राम। चांदी एवं तांबे के रुपये का अनुपात 1:64 थी। टकसाल की संख्या 23 थी। न्याय व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था। शेर शाह स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सुल्तान उल अदल की उपाधि ली। न्यायप्रिय शासक था, परंतु दंड विधान कठोर था। मुंसिफ ए काजी न्याय विभाग का कार्य करता था। मुंसिफ एवं काजी न्याय विभाग का कार्य करता था। सूचना के लिए गुप्तचर विभाग था। सड़क एवं सराय का निर्माण, सार्वजनिक कार्य। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर एवं पंजाब के अटक तक निर्माण करवाया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहान तक। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तक। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक बनवाया। पहली सड़क को सड़क आजम या लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। इन सड़कों पर 1700 सराय का निर्माण करवाया, जिसका देखभाल सिकदर करता था। इतिहासकार कानूनगो ने इसके समय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। शहर और इमारतें। उत्तर से पश्चिम सीमा पर रोहतासगढ़ का किला बनवाया। दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला एवं किला-ए-कोहना नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कन्नौज में शेरसुर नामक नगर बसाया। पटना नगर की स्थापना की। अपना खुद का मकबरा सासाराम में बनवाया, जिसे कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर कहा है। सैन्य व्यवस्था। सेना में घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना शामिल था। शेर शाह स्वयं सेनापति एवं सैनिक की भर्ती योग्यता देख कर करता था। अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को जीवित रखा था।